प्रिज्मा टेक की प्रोडक्शन लाइन और प्रोडक्शन लाइन का पहला प्रोसेस शुरू होता है पोरिंग सेक्शन से, जहां पर सबसे पहले तमाम तर रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था, ये है वो फिलर जो कि डाला जाता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। और दूसरी साइड पे वो जो हैज़र्डस मटेरियल है उसके लिए ख़ास तौर पे इन्होंने सक्शन सिस्टम रखा है, वो सक करके इन कंटेनर्स के अंदर जमा हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है रेसिपी तैयार होती है। एक मखसूस अमाउंट के हिसाब से तमाम तर चीज़ों को मिक्स किया जाता है। एक कंटेनर जो है वो एक टाइम पे इसको मिक्स करता है, रेसिपी तैयार करता है, और दूसरा कंटेनर दूसरी साइड पे ऑन पैरेलल जिसकी रेसिपी पहले से तैयार होती है वो पोरिंग सेक्शन के अंदर उसको पोर करता रहता है। जब उसकी वो कंटेनर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस कंटेनर से पोरिंग सेक्शन शुरू कर दिया जाएगा और पिछला वाला कंटेनर जो है वो नई रेसिपी जो है वो मिक्स करना शुरू कर देगा। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये पाउडर फॉर्म में होता है और इस मिक्सिंग के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, लेकिन आपको डस्ट नज़र नहीं आ रही होगी। इसके लिए ख़ास तौर पर प्रिज्मा टेक के अंदर जो है डस्ट सकर लगाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे किसी किस्म का कोई असर ना हो। इस चीज़ पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। सेफ्टी और हेल्थ जो है वो सबसे पहले रखी गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। सो पोरिंग सेक्शन में हमने आपको लिक्विड फॉर्म में मटेरियल बनते हुए दिखाया और उसी मटेरियल को फिर यहाँ पर जो है नीचे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक और कंटेनर के अंदर इसको शिफ्ट किया जाता है पहले, और इस कंटेनर के अंदर भी जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली जारी रहता है। ये मिक्सिंग प्रोसेस क्यों कंटिन्यूसली जारी रहता है? आपने देखा होगा पोरिंग सेक्शन के अंदर भी कंटेनर्स में कंटिन्यूसली मिक्सिंग हो रही थी ताकि जो लिक्विड मटेरियल है इसकी यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे, कोई गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना बने। और फिर यहाँ इस कंटेनर से इस लिक्विड को शिफ्ट किया जाता है इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम चैम्बर में जितने भी फ्यूम्स इस लिक्विड मटेरियल के अंदर होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई एयर बबल जो है वो सॉलिड सरफेस हीट या पॉली रॉक के ऊपर ना रहे। और एक तो उसकी खूबसूरती पे भी इससे असर पड़ेगा, इसके अलावा उसकी पायदारी पे भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। सो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सबसे पहले तो एक पेट फिल्म जो है वो चढ़ाई जाती है और उस पेट फिल्म के ऊपर इस वैक्यूम चैम्बर से जो लिक्विड आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली पोर किया जाता है और बड़ी खूबसूरती के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है ये पोर किया जाता है। साथ ही साथ जो आगे शीट बनती जा रही है, सॉलिड सरफेस शीट जिसे आगे बनना है, उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। क्वालिटी को मुख्तलिफ मराहिल से चेक किया जाता है। एक तो इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही होती है और साथ ही साथ क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो हैं वो विजुअली भी इसको जो है इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी या कोई चीज़ ख़राब इसमें ना रह जाए, क्योंकि इसने आगे जाके सॉलिडिफाई होना होता है। अभी तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलती है तो ये सॉलिड होना शुरू हो जाती है। फिर आगे इस सॉलिड सरफेस शीट को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसको एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। एक स्लो हीटिंग प्रोसेस होता है और ये अभी देखिए, अभी से ये कुछ हद तक जो है सॉलिड हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाती जाएगी ये मज़ीद सॉलिड हो जाएगी और फिर आखिर में जाके इसको कटिंग किया जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है 12 फुट का, 2.5 फुट की इसकी चौड़ाई है, उसके मुताबिक इसको कट किया जाएगा। सो हीटिंग सेक्शन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक फ्लैक्सिबल और मजबूत जो है सॉलिड सरफेस शीट्स बाहर आती हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है 12 फुट का। उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली शीट को जो है 12-12 फुट के पीसेस में काटा जाता है। फिर जैसे ही ये 12 फुट की शीट जो है आगे आती है, इस लीवर को प्रेस करती है तो ये वैक्यूम सकर हरकत में आता है और फिर ये इसको मूव करता है। यहाँ पर इसका स्टैक जमा किया जाता है। इस स्टैक को जमा करने के लिए भी एक ख़ास किस्म का इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया है। ये लकड़ी का सेपरेटर, ये जो वुडन शीट्स हैं इनको एज ए सेपरेटर यूज़ करते हैं। एक वुडन शीट के ऊपर एक सॉलिड सरफेस शीट या पॉली रॉक को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा वुडन शीट को रखा जाता है, अगली जो सॉलिड सरफेस शीट है उसको दोबारा रखा जाएगा, तो एक स्लाइस बनाया जाता है। और यहाँ पर जो स्टैक एक तैयार होता है, इस स्टैक को फिर आगे शिफ्ट किया जाता है। कटिंग सेक्शन के बाद पॉली रॉक की सॉलिड सरफेस शीट्स को सैंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है, लेकिन इससे पहले इन सॉलिड सरफेस शीट्स को 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इससे इसकी स्ट्रेंथ में मज़ीद इजाफा हो जाता है, फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है
क्योंकि ये जो सैंडिंग का प्रोसेस है सारा वेट प्रोसेस होता है। इसके ऊपर रेगमाल के ज़रिए रगड़ाई की जाती है और फिनिश किया जाता है इसको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वैक्यूम सकर के ज़रिए शीट्स को उठा रहे हैं और सैंडिंग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जा रहा है। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से ये पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स जो है इस मशीन के अंदर से गुजरेंगी। इन मशीन के अंदर रेगमाल की जो है वो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जो उसकी रगड़ाई करती हैं। तो पहले जो बैक साइड है जो कि वहाँ पे फ्रंट पे आपको नज़र आ रही थी वो असल में पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट की बैक साइड थी। उस बैक साइड को एक दफ़ा गुजारा जाता है, उसको रगड़ाई की जाती है और उसके बाद इस जगह पर आकर ये मशीन उस सॉलिड सरफेस शीट को जो है फ्लिप करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसको फ्लिप कर रही है। फ्लिप करने के बाद इसकी जो फ्रंट साइड है वो अब ऊपर आ जाती है, उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मज़ीद इस तरह की 2 मशीन और हैं जिनसे इसको गुजारा जाता है, इनकी फिनिशिंग की जाती है, रगड़ाई होती है। पहले अगली मशीन के अंदर भी उसी तरीके से मोटा आप कह लीजिए रेगमाल होता है जो उसकी रगड़ाई करता है और फिर उसके बाद मज़ीद फाइन फिनिशिंग के लिए बारीक रेगमाल से भी इसको गुजारा जाता है। तो फिर काफ़ी हद तक एक फिनिश्ड पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट बाहर आ जाती है। फर्दर क्लाइंट की या कस्टमर की डिमांड के ऊपर इसकी पॉलिशिंग भी की जाती है। आइए आपको पॉलिशिंग का वो प्रोसेस दिखाते हैं। ये वो मशीन है, इसी कन्वेयर बेल्ट से पॉलिशिंग मशीन के पास आ जाते हैं और पॉलिशिंग मशीन के अंदर जो है आप देखिए कि किस तरीके से पानी और बफ की मदद से उसको पॉलिश किया जा रहा है। तो सॉलिड सरफेस शीट जो पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट है वो मज़ीद ग्लॉसी और देखने में बड़ी खूबसूरत हो जाती है, उसकी एस्थेटिक्स जो है वो बढ़ जाती है। सो पॉलिशिंग के बाद पॉलिश्ड सॉलिड सरफेस शीट्स को आगे ट्रिमिंग सेक्शन में भेजा जाता है और एक मरतबा फिर इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको ट्रिम किया जाता है और जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उनके एजेस भी एक किस्म के ट्रिम करके तैयार किए जाते हैं, जिससे इसकी लुक जो है वो एस्थेटिकली ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और साथ ही साथ वो शार्प एजेस से किसी भी वर्कर को नुकसान नहीं होता। ट्रिमिंग के बाद आप देख सकते हैं इस मशीन पर ट्रिम किया जा रहा है और ट्रिमिंग के बाद जो है इसका वेस्ट एक साइड पे क्रशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है और तैयार जो सॉलिड सरफेस शीट होती है इसको ड्राइंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। तो ड्राइंग के बाद जो है ये शीट, ये फिनिश गुड जो बन चुकी है इसको आगे भेजा जाता है। एक तो आप देखिए कि ड्राइंग प्रोसेस के ज़रिए इसको ड्राई किया जा रहा है, पानी को किया जा रहा है, साथ ही साथ हाथों से भी वर्कर्स जो है उसके पानी को खुश्क करते हैं और फिर ये फिनिश सॉलिड सरफेस शीट पॉलीरॉक जो है ये आगे प्रिंटिंग में चली जाती है। प्रिंटिंग में ये ख़ास किस्म के बारकोड और चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, वो किस लिए होती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पर लगाई जाती है, ये जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके प्लांट मैनेजर मिस्टर मुगीरा शुजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुगीरा साहब? अच्छा मुगीरा साहब, सारा हमने देखा है फिनिश गुड बन गया है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग हो रही है इसकी और एक तो पॉलीरॉक जो कि आपका ब्रांड नेम है और क्या क्या चीज़ें इस पर आप जो है वो प्रिंट करते हैं। बेसिकली ये है कि जितना आप सारा प्रोसेस आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये अब एंड है प्रोसेस का। जी। तो ड्राइंग के बाद हम इसके कुछ जो है ना QC के टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। वो QC के टेस्ट जब परफॉर्म हो जाते हैं तो फिर ये जो है ना शीट फिनिश बुक का पार्ट बनने के लिए तैयार होती है। अच्छा, वही ना। तो उस टाइम फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा। अब उस प्रिंट में हम एक जो है इसको कोड अलॉट करते हैं। ठीक है। और हर बैच को एक नया कोड अलॉट होता है। उस कोड के तहत हमें पता चलता है कि ये बैच जो है इसमें क्या इंफॉर्मेशन जो है ना सारी हाइड होती है। रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी क्या है, बनाया गया है, कब बनाया गया है, इसके किस टाइम बनाया गया और किन जो है ना शिफ्ट में किन सुपरवाइज़र किस इंजीनियर्स के अंडर जो है ना ये सुपरविजन ये बैच क्रिएट हुआ था। इवन के हमें पोरिंग लाइन के पैरामीटर्स भी पता होते हैं कि पोरिंग लाइन पे उस वक्त बैच बनाते वक्त क्या पैरामीटर्स थे इसके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है एक सॉलिड सरफेस शीट जो कि पॉलीरॉक के ब्रांड नेम से प्रिज्मा टेक जो है पूरे पाकिस्तान में और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है,